कुंडारे के लिए हम यहाँ पर तिल भून लेंगे, क्योंकि हमें कुंडारा भरना है। तो हम पहले तिलकुट बनाना है। तो तिलकुट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम तिल लिए हैं। आपकी जितनी क्वांटिटी हो आप उस हिसाब से तिल लीजिए। और आपको यह 14 कटोरी में तिल भरने हैं। तो इतने हमें तिल चाहिए कि हम 14 कटोरी में भर पाएँ। तो हल्का सा ब्राउन कर लेना है, तिल ज़्यादा नहीं चटकाने हैं। और इसके बाद आप इसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं और इसमें शक्कर डालकर या आप इसमें बूरा डालकर इसमें तिलकुट बना सकते हैं। ये तिलकुट बनकर हमारा तैयार हो गया है। जय माता की दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सकट चौथ पर कंडवारा कैसे भरा जाता है, सकट चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है और सकट चौथ के व्रत पर हम क्या क्या करते हैं। तो सकट चौथ के व्रत पर सभी महिलाएं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। इसमें गणेश जी की कहानी कही जाती है और इसमें बायना निकालकर अपनी सास को दिया जाता है। और इस तरह से पूरा दिन उपवास रख के हम सकट चौथ यानी तिलकुट चौथ का व्रत रखते हैं। इसके बाद कंडवारा क्या होता है, कंडवारा कैसे भरा जाता है। जब हमारे बेटे की शादी हो जाती है तो उसका पहला साल होता है और पहले साल में जब तिलकुट चौथ यानी सकट चौथ पड़ती है उसमें कंडवारा भरा जाता है। कंडवारा भरने के लिए हमें 14 कटोरियां चाहिए, 14 कटोरियों में तिल चाहिए। उसमें माताएं सुबह शाम तक व्रत रखती हैं, जैसे सकट चौथ का व्रत रखा जाता है और पूरे नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार कंडवारा भरा जाता है। तो आइए मैं आपको यही बताऊंगी कि कंडवारा कैसे भरे और कैसे हम सकट चौथ का व्रत करें। तो इसमें हम सबसे पहले तिल को भून लेंगे। तो इसमें हम पहले तिल को भून लेंगे। ये हमने तिलकुट बना लिया है। आप चाहे तो 1 किलो, 1.25 किलो भी तिलकुट ले सकते हैं, क्योंकि आपको कंडवारा भरना है। और कंडवारा भरने में हमको 14 कटोरियां लेनी है और 14 कटोरी ले ले या आप इस तरह से डोने ले ले। तो मैंने यहाँ 60 डोने ले लिए हैं। 7 डोने मैंने पहले भर लिए थे और इस तरह से सभी डोनों में हम इसे तिलकुट को इसमें डाल लेंगे, क्योंकि कंडवारे में 14 जगह ही तिल का को लिया जाता है और उसमें सभी डोनों में दक्षिणा रखी जाती है। जैसे आपकी संपत्ति हो, जितना आपका मिजान हो, 10 रुपये, 51 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से आप सभी में दक्षिणा अवश्य रख ले। तो इस तरह से हमने सभी कटोरियों में यहाँ पर तिल कर लिए हैं। तो ये हमने यहाँ पर 14 जगह ले लिए, 7 करके हमने 14 ले लिए हैं। क्योंकि हमारे बेटे की शादी हुई है, हमें कंडवारा भरना है, तो हमने यहाँ पर 14 जगह पर इनको ले लिया है। और इस तरह से हम यहाँ पर इनमें दक्षिणा रख देंगे। आप चाहे तो इकट्ठी दक्षिणा रख सकते हैं या फिर इस तरह से आप इनमें इस तरह से सभी कटोरियों में हम यहाँ पर इस तरह से दक्षिणा रख देंगे। अगर आप इकट्ठी करना चाहते हैं दक्षिणा तो वो आपकी संपत्ति के ऊपर बात है, आपके सामर्थ्य के ऊपर बात है कि आप कैसे रखें। तो जैसे मैंने पूरी थाली में इस तरह से दक्षिणा लगाई है, ऐसे ही 14 कटोरियों में आप दक्षिणा लगा ले। तो ये हमने यहाँ पर तिलकुट तैयार कर लिया है। और इसके बाद लेते हैं हम यहाँ पर हमने यहाँ पर जोड़ा ले लिया है। ये पैंट शर्ट का जोड़ा है, क्योंकि कंडवारा है। कंडवारे में लड़के की शादी में सबसे पहले जोड़ा दिया जाता है। जोड़ा हमने यहाँ पर पैंट शर्ट का कपड़ा ले लिया है। आप चाहे तो कुर्ता पजामा का भी कपड़ा ले सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर एक सूट लिया है। अगर आप जिसको कपड़े या आप ये कंडवारे का जो सामान है वो देना चाहते हैं तो आप साड़ी भी ले सकते हैं या फिर आप कोई अच्छा पहनने लायक सूट भी ले सकते हैं। तो ये हमने जोड़ा ले लिया है, सूट ले लिया है। और इसके साथ लेंगे हम यहाँ पर सुहाग का सारा सामान। सुहाग के सामान में हमने एक रुमाल ले लिया है और पूरा चूड़ी, बिंदी, कंगा, नेल पेंट, मांग बन्नी और यहाँ पर हमने मेहंदी ले ली है। तो ये सभी सामान जो है हमारा ये कंडवारे में जाता है। और इसमें लिफाफा रखना ना भूले। हम जब ये कंडवारा हम किसी को दान में देंगे तो इस तरह से इस पर लिफाफा और ये सारा सामान ऐसे रखकर कंडवारा दिया जाएगा। आप इसे अपनी फुफस को भी दे सकते हैं या किसी पंडित को दे सकते हैं या अपनी सास को भी दे सकते हैं। ये सामान हमारा पूरा हो गया है। आप इसे एक तरह से और कंडवारे को दे सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सास नहीं है, फुफस नहीं है, हम इसे किसको दे, कोई लेना नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता आधे लोग लेना, तो आप एक तरीका और कर सकते हैं। इस तरह से आप एक यहाँ पर तिल की एक कटोरी ले लीजिए और उसमें इस तरह से दक्षिणा रखिए। एक आप रुमाल ले लीजिए
इस तरह से आप 5 चीजें कर लेंगे। और एक यहाँ पर हमने यहाँ पर बिंदी का पत्ता ले लिया है। और इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से दक्षिणा अलग से भी, ये कटोरी की दक्षिणा है जो हमने 14 कटोरी कंडवारे में पूजी है तिल की। और इस तरह से एक हमने यहाँ पर लिफाफा ले लिया है। इस तरह से भी, और इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। आप सूट जोड़ा ना निकालिए कि कपड़े की जगह हमने रुमाल ले लिया है, बिंदी ले ली है, लिफाफा ले लिया है और तिलकुट ले लिया है। तो इस तरह से भी आप कंडवारा भर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर तिल लिए हैं, इतनी सारी कटोरियां हैं, इनका हम क्या करें। देखिए, आपकी कोई फ्रेंड है, सहेली है, आस पड़ोस में आपकी जानने पहचानने वाली औरतें हैं उठने बैठने वाली, आप उन्हें इस तरह से 10 रुपए रखकर इस तरह से घर घर अपनी जान पहचान वालों को भी एक कटोरी कर भिजवा सकते हैं। या अगर कोई लेना नहीं चाहता, या आप दे नहीं सकते, आपके इतने बैठ नहीं है, तो आप किसी भी मंदिर में चले जाइए। और मंदिर में बहुत सारे गरीब बच्चे मिल जाते हैं, पंडित के बच्चे मिल जाते हैं, सभी को आप इस तरह से एक एक कटोरी और दक्षिणा सभी को दान में दे सकते हैं। और इस तरह से सकट चौथ पर लड़के की शादी के बाद कंडवारा भरा जाता है और सकट चौथ का व्रत किया जाता है और इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं। तो ये हमारी सकट चौथ का कंडवारा है। और इसको आप सकट चौथ पर अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये दान आप वैसे भी कर सकती हैं। तो आपको ये हमारा कंडवारा भरना कैसा लगा, हमें हमारी वीडियो में अवश्य बताइएगा, हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता।